हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑप एम्प के बारे में, ऑपरेशन एम्पलीफायर। आज हम लोग देखेंगे निगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। देखिए, निगेटिव फीडबैक सर्किट ऑफ ऑप एम्प आर एनालाइज यूजिंग फॉलोइंग एजम्पशंस। कुछ इसमें एज्यूम करते हैं। देखिए क्या एज्यूम करते हैं हम लोग। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग नोड्स आर वर्चुअली शॉर्ट सर्किट। देखिए, ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। दो इनपुट होता है, तो इसको हम लोग वर्चुअली शॉर्ट सर्किट मानते हैं। इनपुट करंट फॉर ऑप एम्प आर नेग्लिजिबली जीरो, और इसका इनपुट करंट को हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे ऑप एम्प के बारे में, तो ये दो पॉइंट हम लोग को याद रखना चाहिए, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट और करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको बताते हैं क्यों होता है जीरो, क्यों होता है, जो मतलब शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड होता है क्यों होता है, पता चल जाएगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए इन्वर्टिंग करने का मतलब ये होगा ना कि देखिए अब इसमें क्या है, डाल दी फीडबैक डाल दी है ना। फिर पहले क्या डाले थे हम लोग, ये पार्ट नहीं था, रजिस्टर नहीं था, दोनों आर और आर एफ नहीं था। अब क्या करें कि आउटपुट से इनपुट में डाल रहे हैं, इसका मतलब फीडबैक हो गया। आर एफ इज कनेक्टेड फ्रॉम आउटपुट नोड टू इन्वर्टिंग नोड। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनपुट हम लोग यहाँ वी देखिए कहाँ दे रहे हैं, इन्वर्टिंग दे रहे हैं, इसलिए इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। इट क्रिएट्स नेगेटिव फीडबैक बिकॉज फीडबैक वोल्टेज विल बी इन अपोजिशन टू अप्लाइड वोल्टेज, है ना। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज से मतलब जो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारा जो गेन है कम जाएगा, इसी कारण इसको नेगेटिव फीडबैक बोला गया है। सर्किट इज वोल्टेज शंट फीडबैक। अब वोल्टेज शंट क्यों हुआ, वोल्टेज शंट देखिए क्यों हुआ। देखिए जैसे पहचानने का तरीका होता है, जैसे कि आउटपुट से डायरेक्टली कोई भी फीडबैक नेटवर्क, ये हमारा आर एफ क्या है, आर एफ एंड आर एक फीडबैक नेटवर्क है हमारा। तो कोई भी अगर आउटपुट से डायरेक्टली, ये हमारा डायरेक्टली है, आउटपुट से डायरेक्टली फीडबैक नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज वाला पार्ट बोलते हैं। अगर इनपुट वोल्टेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं संट कनेक्शन। संट मिक्सिंग बताए थे, दो चीज़ बताए थे, वोल्टेज सैम्पलिंग और संट मिक्सिंग। तो आउटपुट अगर फीडबैक नेटवर्क आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बोलते हैं वोल्टेज मिक्सिंग, और फीडबैक नेटवर्क इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं संट मिक्सिंग। दोनों कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, वोल्टेज संट फीडबैक। ये सभी के लिए ट्रू है, तो हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। अब वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड करने का मतलब है कि मतलब वर्चुअली सोच लिया गया कि वो ग्राउंड है। देखिए जैसे अगर फिजिकल ग्राउंड मतलब क्या होता है, फिजिकल ग्राउंड मतलब कि मान लिया कि दो पावर सप्लाई है, दो रेजिस्टेंस है, अब इसको क्या कर दिया कि वायर लगा के ग्राउंड कर दिए, तो डेट इज कॉल्ड द फिजिकल ग्राउंड और मैकेनिकल ग्राउंड। लेकिन वर्चुअली ग्राउंड होगा कि मतलब वहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मतलब वहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा। इसे देख लीजिए, यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पे when we connect a piece of wire between some points in a circuit and ground, the voltage of the point becomes zero and the wire becomes a path for current to flow the ground. This is called mechanical ground. ये तो क्लियर है। The concept of virtual ground is based on an ideal op amp. सिर्फ आइडियल op amp आता है ये कंसेप्ट। When an op amp is ideal, it has infinite open loop voltage gain that we know and infinite input resistance that also we know. Because of this, we can deduce the following ideal properties for the inverting amplifier. उसके कारण दो प्रॉपर्टी आते हैं, क्या होता है, सिंस आर इन इज इन्फिनिटी आई टू इज जीरो, मतलब जो करंट जो फ्लो हो रहा है हमारा, ये जो आई टू है ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आई वन तो यहाँ पर है नहीं, ग्राउंड है, ठीक है। तो कहने का अर्थ होगा कि चूंकि इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी जीरो है तो करंट काफ़ी बड़ा है, तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, पहला एजम्पशन। सिंस ए वाले गेन क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वी टू इज जैसो जीरो, ठीक है ना। अब देखिए, सिंस आई टू इज जीरो इन फिगर 1, द करंट थ्रू आर एफ मस्ट इक्वल टू द इनपुट करंट थ्रू आर एस शोन। देखिए अब मान लिया कि यहाँ करंट नेग्लिजिबल बहुत ही कम है, मान लिया करंट यहाँ से चल रहा है, अब यहाँ करंट जो बहुत जाएगा ही नहीं जाएगा, तो क्या होगा, जितना भी करंट है मैक्सिमम करंट कहाँ, यहाँ से फ्लो होगा, आर एफ से। इसका मतलब देखो, व्हाट एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू आर, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू आर एफ। मान लीजिए इसको आई बोल दीजिए, तो यहाँ से भी आई ही करंट फ्लो करेगा। आई टू जीरो मान लिए, क्यों जीरो मान लिए, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अगेन सिंस V2 is 0, the virtual ground shown in figure means that the inverting input acts like a ground for the voltage but an open for the current. देखिए यहाँ पे हमारा V2 है, ये वाला चीज़, चूँकि ये जीरो है और चूँकि करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है,
तो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम केस कैसा आ रहा है, जैसे देखिए ये इनपुट रेजिस्टेंस है और ये हमारा ग्राउंड है ना, जो फिगर है वो मैं बना रहा हूँ, और ये हमारा V2 है ये। तो कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पे चूंकि करंट ऑलमोस्ट जीरो है, तो वोल्टेज जितना भी है इसी के क्रॉस एक्यूमुलेट हो गया है। तो कहने का अर्थ होगा कि यहाँ के जितना वोल्टेज V2 के क्रॉस हो रहा है, कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पे एक कुछ पॉइंट है जो वर्चुअली ग्राउंड है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, ठीक है ना, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। जैसे देखिए यहाँ से द वर्चुअल ग्राउंड शोन इन फिगर मीन्स दैट द इन्वर्टिंग इनपुट एक्ट लाइक ए ग्राउंड, मतलब इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो ग्राउंड जैसा काम कर रहा है। ये देखिए फिगर में इन्वर्टिंग इनपुट क्या है, हमारा ग्राउंड की तरह काम कर रहा है। फॉर वोल्टेज बट ओपन फॉर द करंट, वोल्टेज के लिए है लेकिन करंट के लिए ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि करंट तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, करंट तो यहाँ से मतलब यहाँ मतलब नहीं बनता, ग्राउंड में नहीं जाएगा, ठीक है। वर्चुअली ग्राउंड इज लाइक हाफ ऑफ द ग्राउंड बिकॉज इट इज शॉर्ट फॉर द वोल्टेज बट ओपन फॉर द करंट, मतलब ये हाफ ऑफ द ग्राउंड है, मतलब आधा ही ग्राउंड है। क्योंकि ग्राउंड होने का मतलब क्या होना चाहिए, करंट के लिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे फिजिकल में देखिए ना, फिजिकल ग्राउंड में देखिए करंट के लिए शॉर्ट हो गया, करंट यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन करंट से यहाँ से पास नहीं होता है। यहाँ पे वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट जीरो नहीं है, यहाँ पर वही लिखा है वर्चुअल ग्राउंड इज लाइक हाफ ऑफ द ग्राउंड बिकॉज इट इज शॉर्ट फॉर द वोल्टेज बट ओपन फॉर द करंट, मतलब करंट यहाँ पास नहीं होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड का। अब देखिए, अब जो है इसको जब निगेटिव फीडबैक डालते हैं और इनपुट अगर इन्वर्टिंग डालते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इस प्रकार से एम्पलीफायर का गेन क्या होगा या तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए आपको वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो सपोज के लिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, अब जो है चूंकि यहाँ पे ये भी ग्राउंड है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वहाँ पर वोल्टेज होगा ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड। तो ये 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, यानी वोल्टेज एट पॉइंट ए इज 0 वोल्ट। यहाँ पे देखिए ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज एट ए पॉइंट विल बी V इक्वल टू 0, है ना। तो KCL जानते हैं हम लोग, KCL टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट क्या है, देखिए हम मान लिया जाए कि आउट का जो करंट है इधर फ्लो हो रहा है, मान लिया जाए, आप लोग इधर भी मान के बना सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया क्या कि करंट जो आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा है और यहाँ से इधर आ रहा है। तो अगर कुछ केस ऐसा है, यहाँ पर मान लिया कि V इन है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ है R, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा। तो देखिए, तो अगर करंट मान लीजिए डायरेक्शन इधर लिए हैं, अगर डायरेक्शन इधर लिए हैं तो इस वोल्टेज को बड़ा मानना होगा। बाद में अगर डायरेक्शन अगर निगेटिव आता आंसर तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो सपोज कर रहे हैं उसी में कायम रहना चाहिए। तो V इन को मान लिया कि बड़ा मान लिया, क्यों, क्योंकि हम मान लिया करंट का डायरेक्शन इधर है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V इन माइनस VA बाई R। इस प्रकार से हम निकालते हैं। उसी प्रकार से आउटपुट में क्या है, एक RF लगा हुआ है ना, RF, ये V0 है और यहाँ पे VA है, तो सेम होगा। तो हम करंट डायरेक्शन ऐसा माने हैं, ठीक है ना। मान लें कि I2 लिए हैं, क्या लिए हैं, I2 लिए हैं, आइए I1 है ये। तो I2 इसके लिए क्या होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर लिए हैं तो V2 को बड़ा मानना होगा, तो V0 को बड़ा मानना होगा, तो V0 माइनस ये क्या होगा, VA बाई यहाँ पे R, मतलब वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज। तो देखिए अब यहाँ पे मान लिया कि करंट का फुल डायरेक्शन इधर है, इसको इधर मान लिया, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, क्योंकि आउटगोइंग करंट कुछ है नहीं, यहाँ पे I2 है, तो I2 को हम लोग क्या मान लिए, I2 नहीं मान लिया कि I मान लीजिए, इसको क्या इसको मानेगा, I2 यहाँ मान लीजिए, तो I मान लीजिए, तो I यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब जो बताया I1 इक्वल टू क्या होगा, VI माइनस VA, यहाँ पे जो पॉइंट एक के पास जो वोल्टेज है VA लिए हैं उसको बाई R, और V0 माइनस VA बाई RF, चलो 0। अब लेकिन क्या है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड की V की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको 0 पुट कर देंगे V का वैल्यू, तो क्या होगा VI बाई R इक्वल टू माइनस, अब इसको इस साइड में करेंगे तो क्या होगा, माइनस V0 बाई RF। अब इसको V0 का वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस RF बाई R इंटू VI। तो ये हमारा क्या मिल गया, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
अब देखिए माइनस करने का मतलब क्या हुआ, माइनस करने का अर्थ हुआ कि हमारा जो आउटपुट है आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री, हेंस सर्किट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसी कारण इसका क्या है सर्किट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का नाम भी दिया गया। तो अभी 180 डिग्री फेज शिफ्ट कहाँ कहाँ होता है, बीजेटी में कॉमन इमीटर और जेफेट में हम लोग पढ़े थे कॉमन सोर्स में। अब यहाँ भी हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो अगर क्लोज लूप गेन किया जाए तो क्लोज लूप मतलब क्या होगा, आउटपुट बाई इनपुट है ना, तो आउटपुट बाई इनपुट तो क्या होगा, इसको इधर कर देंगे इनपुट को तो आर माइनस आर बाई आर, तो ये होगा क्लोज लूप गेन। इसके पहले हम लिखे थे ओपन लूप, क्योंकि वहाँ पे फीडबैक लगाए नहीं थे, यहाँ फीडबैक लगा दिए इसलिए मतलब क्लोज लूप गेन। अब क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम होना, जीरो होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग जीरो यहाँ पे लिखें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पॉजिटिव के पास हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड कर दिया मैंने, नेगेटिव के पास मैंने ग्राउंड कर दिया, लेकिन फीडबैक नेटवर्क कहाँ कनेक्ट किए हैं, नॉन इन्वर्टिंग के पास ही किए हैं, सॉरी इन्वर्टिंग के पास ही किए हैं, और इनपुट सप्लाई यहाँ पे की है। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम लोग फीडबैक नेटवर्क यहाँ भी डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सर्किट कुछ और बन जाएगा, उसको बोलते हैं स्कीमेटिक ट्रिगर बोलते हैं, या कुछ और बन जाता है, और भी हाई जब सर्किट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फॉर टाइम बिंग आप जानिए कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहाँ बनाएंगे, हम लोग जो इन्वर्टिंग इनपुट के पास ही हम लोग फीडबैक नेटवर्क डालेंगे, पॉजिटिव के पास नहीं, पॉजिटिव के बाद सिर्फ वोल्टेज सप्लाई देंगे। आर एफ इज कनेक्टेड फ्रॉम आउटपुट नोड टू इनपुट टू इन्वर्टिंग नोड टू क्रिएट नेगेटिव फीडबैक, है ना, आउटपुट से इनपुट आ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक होगा ही होगा। अब देखिए वर्चुअल शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर फिजिकल शॉर्ट करने का मतलब होगा तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई सप्लाई है वोल्टेज सप्लाई, तो यहाँ सप्लाई दिए, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, अगर मान लीजिए बीच में कुछ लगा दिए, कोई वायर लगा दिया, तो क्या हुआ शॉर्ट हो गया, तो मतलब ये जहाँ पे R2 जो लगा हुआ है ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। अब जो भी करंट है और वोल्टेज है वो करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल शॉर्ट। When we connect a piece of wire between 2 points in a circuit, the voltage of both points with respect to the ground is equal and wire provides a path for the current to flow between the 2 points. This is called a mechanical short. Clear है? A virtual short is different. This type of short can be used for analyzing non-inverting amplifier. जहाँ पे non-inverting amplifier आएगा तो वहाँ पे हम लोग virtual short का concept यूज करेंगे। The virtual short uses two property of an ideal op amp as since R is infinity, यहाँ का जो इनपुट रेजिस्टेंस है क्या इन्फिनिटी होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी होती है इसका मतलब करंट जो है जीरो होगा, बोथ इनपुट करंट्स आर जीरो। सिंस A1 इज इन्फिनिटी देन V1 माइनस V2 इज जीरो। V1 माइनस क्या है, V1 माइनस यहाँ पे V1 ये है मान लीजिए, तो V1 माइनस V0 इज जीरो, है ना, क्योंकि ओपन लूप काफ़ी ज़्यादा हो गया तो अब इसको जीरो माने, ठीक है ना, मान लिया कि गेन है, तो गेन क्या होता है आउटपुट बाई इनपुट को अगर जीरो कर दिए तभी ना इन्फिनिटी होगा, तो V1 माइनस V2 को हम लोग जीरो मान लिए। फिगर 2 शोज ए वर्चुअल शॉर्ट बिटवीन द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। अब इससे क्या हो गया कि जितना वोल्टेज यहाँ पे डेवलप है वही उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी डेवलप्ड है। द वर्चुअल शॉर्ट इज द शॉर्ट फॉर द वोल्टेज बट ओपन फॉर द करंट। अब सेम हो गया कि ये देखिए अगर मान लें कि ये ब्रोकन लाइन है, इसका मतलब कहना कि भी अर्थ हो गया कि इसमें वोल्टेज प्रेजेंट है बट करंट प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ द वर्चुअल शॉर्ट द इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज फॉलो द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि जो भी नॉन इन्वर्टिंग के पास वोल्टेज होगा वो भी प्रेजेंट रहेगा इन्वर्टिंग इनपुट के पास। इफ द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इमीडिएटली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टू द सेम वैल्यू, है ना, मतलब ये घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ का ये वोल्टेज क्या होगा घटेगा बढ़ेगा। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो जो वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट होगा वही वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट होगा वर्चुअल शॉर्ट में। और वर्चुअल ग्राउंड में क्या था कि अगर ये ग्राउंड है तो अगर वोल्टेज यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा। इन शॉर्ट आप यही समझिए। अब देखिए प्रूफ किया गया है, तो प्रूफ करने के लिए इसमें वर्चुअल शॉर्ट का जो कंसेप्ट है हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहले फिगर देखे वही सेम फिगर मैंने बनाया। अब देखिए यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल आपको मालूम होगा। तो यहाँ देखिए ये ग्राउंड है ना, कुछ फिगर देखिए ऐसा है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आर है, आर एफ है, यहाँ पे V0 है ना। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा ये अगर निकालेंगे, क्योंकि इधर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है, जो यहाँ से जो करंट जा रहा है I इक्वल टू जीरो हो गया है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होगा,
वी ए मतलब वी ए करने का मतलब है कि हमको इसका वोल्टेज मिलना है, ग्राउंड के साथ लेते हैं, ठीक है। तो जो टोटल वोल्टेज है वो इंटू आर प्लस आर ए होगा ना, तो वही मैंने किया यहाँ पे। तो बट ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम होगा, तो वी ए इजकल टू वी ए। तो वी ए जो लिखे हैं वही हो जाएगा हमारा, वी इजकल टू ये होगा। तो वी जीरो आपका है क्या है, वी जीरो बाई वी ए। तो अब इसको क्या कर दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, देखिए आर प्लस आर ए बाई आर। अब इसको अलग करेंगे तो वन प्लस आर ए बाई आर, इसका मतलब वी जीरो इजकल क्या होगा, वन प्लस आर ए बाई आर इंटू वी आई। ये क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज हो गया, है ना। तो यहाँ देख लीजिए वी जीरो प्लस एंड वी आई आर इन फेज, दोनों फेज में कहीं निगेटिव नहीं है, तो इसका फेज शिफ्ट कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सर्किट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसी को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इनपुट रेजिस्टेंस देख लीजिए क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया ना, ये चीज़। तो देख लीजिए, तो इनपुट करंट वी आई बाई आई होता है, तो वी आई बाई 0, क्योंकि इनपुट करंट है ही नहीं, तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, आर आई एफ इन्फिनिटी होगा। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज वोल्टेज सीरीज फीडबैक, इट डिक्रीजेस आउटपुट रेजिस्टेंस। मतलब अब देखिए, अब वोल्टेज सीरीज क्यों हुआ, तो अभी मैं बताया कि अगर फीडबैक नेटवर्क डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड होता है तो उसको वोल्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर फीडबैक नेटवर्क डायरेक्टली इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं शंट मिक्सिंग। आउट देखिए, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है, तो फीडबैक नेटवर्क डायरेक्टली वोल्टेज से कनेक्टेड है तो वोल्टेज सैम्पलिंग तो हो गया, ठीक है। लेकिन फीडबैक नेटवर्क डायरेक्टली इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पे है, तो ये शंट नहीं होगा, ये सीरीज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इट डिक्रीज आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर आउटपुट में अगर वोल्टेज है तो क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा ही करेगा। अगर क्लोज लूप गेन देखिए, ये क्लोज लूप गेन क्या हो गया, इसको अगर इधर ले आए हैं तो 1 प्लस आर बाई आर, ये हुआ हमारा क्लोज लूप गेन। इस प्रकार से इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर कुछ नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज को फॉलो, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है आउटपुट। ये हमारा वोल्टेज है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसा सर्किट है जो आउटपुट इनपुट दोनों सेम होता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि ये तो इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो एक जान लीजिएगा, एक रियल सर्किट, एक वोल्टेज एम्पलीफायर का हम लोग को अगर बनाना चाह रहे हैं तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 होना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग वोल्टेज फ्लो को हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं। ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट देख लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ, जो यहाँ वी ए है, वी ए इजकल टू वी आई, वी ए इजकल टू वी आई। ड्यू टू फिजिकल शॉर्ट सर्किट देखिए, फिजिकली शॉर्ट सर्किट यहाँ पे है, मतलब वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा, फिजिकल नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, इस करेक्ट ना। ड्यू टू फिजिकल शॉर्ट सर्किट यहाँ पे ये है ना, वी इजकल टू वी जीरो है ना, वी इजकल टू वी जीरो। ये क्या, ये भी तो शॉर्ट सर्किट है ना, कहीं भी रेजिस्टर लगा हुआ नहीं है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये फिजिकल नहीं होगा, वर्चुअल ये होगा। तो वी इजकल टू वी जीरो, वी इजकल टू वी जीरो होगा। अब देखिए वी जीरो बाई वी आई क्या होगा, इसको अगर करेंगे हम लोग तो 1 ही आएगा, तो कैसे क्लोज लूप गेन क्या होगा, 1 हो गया, मतलब यूनिटी गेन हो गया। तो वोल्टेज फ्लोअर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिटी गेन और यूनिटी गेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग क्यों हुआ, क्योंकि इनपुट हम लोग नॉन इन्वर्टिंग दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग हुआ। इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। वोल्टेज फ्लोअर है वोल्टेज सीरीज फीडबैक होगा ना, वोल्टेज सीरीज फीडबैक होगा, क्यों, क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क हमारा ये है, तो आउटपुट में वोल्टेज है तो वोल्टेज फ्लोअर हो गया, इनपुट में इनपुट वोल्टेज नहीं है, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे है, तो सीरीज मिक्सिंग हो गया, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक विच डिक्रीजेज आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए इट इज यूज एट बफर करने का मतलब हो गया ना कि इनपुट आउटपुट इज सेम एज इनपुट, बफर करने का अर्थ हो गया, ठीक है। इट इज यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर सिंपल एंड होल्ड सर्किट, तो इसको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, सिंपल एंड होल्ड सर्किट में यूज करते हैं। तो हम लोग एक एक करके ये सब देखेंगे, ये सब जितना भी है। अब अगला क्लास हम लोग देखेंगे इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। थैंक यू।